हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मेरी यूट्यूब पे पहली क्लास है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज सिखाने की कोशिश करूंगा। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस किस पेपरों में आती है जरा, और कितने क्वेश्चन उसके ट्रिग्नोमेट्री के पूछे जाते हैं उस पेपर में। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बात करूं अगर एसएससी की, तो एसएससी सीपीओ जो 50 नंबर का मैथ, जिसमें 50 नंबर की मैथ्स आती है, और इसमें जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है। ऐसे अगर हम सीजीएल या सीएचएसएल प्री की बात करें, सीजीएल या सीएचएसएल प्री की बात करें, तो इसमें भी मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 क्वेश्चन में से, 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस की बात करें, सीडीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जिसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इसमें 12 से 14 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और हम अगर बात करें सीजीएल मेंस की, तो सीजीएल मेंस में भी 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री 12 से 15 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो मैथ्स का एक ट्रिग्नोमेट्री एक अहम पार्ट है, इसलिए थोड़ा आप जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज ये मैं आपको बताऊं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही पूरा घूमता है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के ही बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता हूं। हमने इसकी नेमिंग ले लिया ABC, जिसमें एंगल बी को हमने 90 डिग्री लेट कर लिया है। ठीक है। ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल बी को हमने 90 डिग्री लेट किया है, एंगल ए को हमने थीटा ले लिया है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, एंगल ए थीटा है। ठीक है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ए बी मेरा बेस हो जाएगा, और थीटा के सामने की जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर? एच मतलब हाइपोटेनस कर्ण, बी बेस, ठीक, पी परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करते हैं। तो देख लीजिएगा आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम मेरा बताता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर? हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। कितना समझ में है? और ये जो मैं यहाँ पे आपको बताया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ थीटा होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में है। और एक चीज यहाँ पे आप समझ लो कि किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। जैसे अगर ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा हो गया, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब इस ट्रायंगल के बेस पे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है। यहां एक चीज और आप देख लो, ये मेरा जो H है ये हो जाएगा कर्ण। ठीक। P मेरा लंब है, और B मतलब यहां से देखना ये मेरा आधार। क्लियर? चलो अब यहां से हम लोग साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ऐसे हमने इसको लिख लिया। ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की बात कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ थीटा साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा क्या है इसमें? P,
अपॉन हाइपोटेनस मेरा क्या है h। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया। कास्ट थीटा क्या होता है? कास्ट थीटा होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या है b है और हाइपोटेनस मेरा h है। ठीक है, टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग यहाँ पे इसको ले लेंगे p अपॉन b। ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट, टेन की वैल्यू और हमको निकालना है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, मतलब साइन थीटा अगर आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सेम कॉस थीटा अगर आप बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो सेक थीटा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। क्लियर? टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके सामने है। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा साइन थीटा का अपोजिट, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। इतना क्लियर हुआ? अब यहां से हम लोग एक चीज देखते हैं, इन दोनों का मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, किसका किसका? साइन थीटा और कॉस थीटा का हम मल्टीपल लेते हैं। तो जरा देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर हम बात करें मल्टीपल किसका करेंगे तो p बाई एच इंटू एच बाई पी। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे p से p कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो हमको जो रिजल्ट यहां से मिल रहा है वो मिल रहा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसका बहुत यूज मिलने वाला है हमको। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमको क्या मिलेगा? 1। इसके मतलब इसको हम और देख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होगा या r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 मिला, उसकी हेल्प से हम लोग ये ध्यान रखिएगा, आगे इसका भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली हम कॉस और सेक को ऐसे फाइंड कर लेंगे और टेन और कॉट को भी ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम यहां से देखा जाए, इतना समझ में आया? इसको मिटा दे, चलो ठीक है। दोस्तों अगर हम यहां से बात करें कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट देगा 1। ठीक है, इसको भी आप जरा ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये या और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? मतलब कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा। इतना समझ में है? ठीक है, हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। अब बात करेंगे टेन और कॉट का। ठीक है, इतना समझ में, इसको मिटा दे रहे हैं। तो सिमिलरली टेन और कॉट को अगर हम लेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा थीटा, ये हमको रिजल्ट देगा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर का कैंसिल हो जाएगा, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से भी हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, जरा इस चीज को आप देखिएगा, अभी इसके बेसिस पे हम लोग आगे काफी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। हाँ, एक चीज अगर आपको डाउट हो कि मैंने यहाँ पे जो लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग 9th में पढ़े होंगे, इसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है 9th में है, तो वहां से हम लोग एक फॉर्मूला अपने मतलब की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया था, तो जरा आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग बनाए थे
PBP HHB मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हमें साइन थीटा देता है, ये कॉस थीटा देता है और ये टैन थीटा देता है। मतलब ये साइन थीटा हो गया मेरा, सेकंड वाला मिड वाला कॉस थीटा एंड ये टैन थीटा। तो साइन थीटा अगर हम बात करें, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका था। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस था। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। इसी का अपोजिट अब साइन थीटा का हमने आपको बताया था अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब कि ऐसे अगर आपको लर्न करने में या समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा ये अपना एक समझने के लिए एक फंडा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बेसिस पर अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, करते हैं जरा। ठीक है, जैसे ट्रायो की बात करें, ट्रायो बहुत सारे फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक बात करें ट्रायो का, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 3 4 5। ये मेरा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं, या ट्रायो भी, जो भी आप बोल सकते हो। 3 4 5 हमने ले लिया। ठीक है, और क्या हो सकता है आप सोच के बताओ। 3 4 5 हो गया। ठीक है, 5 12 13 हो गया। ठीक है, 5 12 13, ये भी एक ट्रायो। ठीक, 3 4 5, 5 12 13। अगर इसको हम कहीं ना कहीं इसमें फिट करेंगे तो ये हमें इसके इक्वल रिजल्ट देगा। जैसे हमने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड होती है जो हाइपोटेनस होती है। तो अगर मान लो, चलो हम इसको फिट करके आपको इसमें दिखा देते हैं। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अगर हम सबसे बड़ी साइड की बात करें तो ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो h मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। और इन केस मान लो इसमें से एक साइड आपकी बेस हो, एक साइड आपकी परपेंडिकुलर हो, तो चलो हम 3 को बेस ले लेते हैं अगर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर इसको आप सम करेंगे तो 25 गिव्स 25। ठीक है, मतलब इस पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम है उसको 3 4 5 ट्रायो सेटिस्फाई कर रहा है, 5 12 13 भी करेगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्या आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बोलूं आपको कि मैं क्वेश्चन दे रखा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, एक सेकंड, इस हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन हमको दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 8, तो हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया ही था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या एक काम करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया इसे, इसकी नेमिंग कर देंगे ए बी सी। एंगल बी को हमने ले लिया 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को ले लिया थीटा। अब देखो यहाँ पे हमको कॉट थीटा दिया है 8, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8/1। तो हमने आपको बताया था टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो ये मेरा मतलब बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर, थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक, तो बेस मेरा 8 हो गया और परपेंडिकुलर मेरा 1 हो गया। अब इसकी हेल्प से हम AC की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे क्या? अगर आप देखोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमको 8 के बने, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 65। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अगर AC की वैल्यू मैं निकालूं तो √65। ठीक है, मतलब ये हमको जो हाइपोटेनस में मिला वो √65 निकला। ठीक है, समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो पता ही होगा अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और देते हैं ऐसे।
सेकंड क्वेश्चन है जो मेरा tan थीटा हमको दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 गिवन है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है cos थीटा की। फिर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे हम लोग। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे फॉर्म करेंगे, इसको 90 डिग्री ले लेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे ABC। इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। tan थीटा क्या होता है हमने आपको बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। परपेंडिकुलर मतलब 4, बेस मतलब 3। अब यहाँ से हम लोग इसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। अभी हमने आपको बताया ट्रायो में 3 4 5 ट्रायो होता है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से जब उसको लेंगे तो ये मेरा 5 नहीं आ जाएगा, AC अभी 5 आएगा ना, ये समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, 5 आएगा। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, cos थीटा की। तो cos थीटा आपको क्या पता है, पता ही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आपका आधार इसमें कितना है, 3 है, हाइपोटेनस कितना है, 5। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, जरा आप ध्यान से समझिएगा। इसमें हमको दे रखा है क्वेश्चन में sin 17 डिग्री इज इक्वल टू x/y और हमसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री का। क्वेश्चन में हमको वैल्यू जो दिया है sin 17 डिग्री इक्वल टू x/y, वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है sin sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देंगे ABC, ठीक है। कोई डाउट, ओके। इस एंगल को हमने ले लिया 90 डिग्री, इसको ले लिया थीटा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है sin 17 की वैल्यू दे रखा है, sin 17 को, तो थीटा के प्लेस पे इस एंगल को हमने ले लिया 17 डिग्री। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 हो गया, ये 17 हो गया, तो रेस्ट एंगल सी कितना हो जाएगा, 73 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को आप सम करेंगे 180 आएगा, ठीक है। अब यहां से हम देखें sin 17 इज इक्वल टू x/y दिया है और sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कहीं कहीं ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो 70 डिग्री देखेंगे, सामने देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया x, ये x हो गया और ये मेरा y हो गया। अब हम लोग a भी फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से a भी फाइंड करेंगे, तो हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC आपको y गिवन है, तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, हमें AB फाइंड करना है, BC कितना आपका x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर हम ट्रांसफर ले लेंगे, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ए बी हमको क्या मिला, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल की तीनों साइडें हमको पता हो गई हैं, हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। अब इसके बेसिस पे हम लोग sec 17 माइनस sin 73 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपको पता है sec किसका अपोजिट होता है, cos का, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो अगर हम sec की बात करें, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो sec क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, मतलब कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ sec 17 की बात करें तो कर्ण बटे आधार। तो अगर यहाँ देखा जाए तो कर्ण मतलब हाइपोटेनस मेरा y है और बेस कितना है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, हाइपोटेनस आपका कितना है यहाँ पे y, बेस कितना है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब sin 73 डिग्री की बात करते हैं। अभी तक हमने 70 डिग्री की बात कर रहे थे, अब 73 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। अब यहां से हमने आपको बताया था थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के प्लेस पे 70 डिग्री था तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा।
अब यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 73 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, 73 के सामने परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, बची हुई रेस्ट साइड जो तीसरी साइड है वो मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा आपको क्या है, परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन 73 की बात करें, 73 डिग्री के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, फिर हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका क्या है, वाई है। इसको हमें क्या है, सॉल्व करना है। ये समझ में आया, 73 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया या बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे अगर, तो हमको मिलेगा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अगर देखेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है हमको, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हमको एक्स वाई इज इक्वल टू 2√6 गिवन है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2 गिवन है, एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन में हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, तो हम लोग एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको नेमिंग कर देंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई हमने ले लिया, एक्स वाई जेड। अब इसमें वाई जो है मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, कैपिटल लेटर कर लेते हैं इसको, वाई 90 डिग्री है। ठीक, हमको साइड दे रखा है एक्स वाई 2√6, एक्स वाई ये साइड हमको क्वेश्चन में दे रखा है 2√6, एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 गिवन है, एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 गिवन है। अगर आप इसको यहां से थोड़ा देखेंगे ध्यान से, यहां से देख लो, एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स जेड इज इक्वल टू 2 प्लस वाई जेड। क्लियर? अगर हम वाई जेड को देखना है सर, वाई जेड को हम लोग यहाँ पे एक्स ले लें, वाई जेड को हमने लेट कर लिया क्या, एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, वाई जेड को हमने एक्स लेट किया तो 2 प्लस एक्स आ जाएगी। 2 प्लस एक्स किसकी वैल्यू आ गई, एक्स जेड की। तो एक्स जेड की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 प्लस एक्स। क्लियर? थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था। ठीक है, तो यहां से आप देखना, x 2√6 हमको गिवन था, ये x गिवन था। ठीक है, हमने इसको x y z को x लेट किया था, तो हमको x z जो वैल्यू निकली वो 2 प्लस x निकली। अब यहां हम लोग देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो x z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। क्लियर? एक्स वाई हमको क्वेश्चन में 2√6 गिवन है। ठीक है, एक्स वाई हमको क्वेश्चन में 2√6 गिवन है, तो 2√6 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई जेड ये हमको एक्स है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको एक्स जेड हमने कितना निकाला, 2 प्लस एक्स
का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम ऐसा कुछ x की वैल्यू पुट कर दें कि LHS इक्वल टू RHS हमको मिल जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो हमको नहीं, क्योंकि एक्चुअली में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आएगा। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें देखें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 6 2 जा 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, समझ में आया, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा 2 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम पुट करें कुछ तो ये हमें मतलब इसके इक्वल आ जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम 1 वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग 2 ले लेंगे, 2 पे भी नहीं सेटिस्फाई करेगा तो 2 का स्क्वायर 4 24 28 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 पे भी नहीं करेगा, आप करके देख लोगे। अगर देखा जाए तो ये हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, 5 पे सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखें तो देखते हैं 5 प्लस 2 वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। क्लियर, यहाँ पे अगर देखें ये 24 है और x की वैल्यू हमने 5 लिया है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, x की वैल्यू हमने 5 में रखा है, तो x स्क्वायर जब करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 49 इज इक्वल टू 49, मतलब x जब हम 5 ले रहे हैं तो ये हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x वैल्यू मेरी कितनी निकली 5 निकली, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 2 प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 7 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हम देखो हमें पता लग गया ना, 2 रूट 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हमको क्वेश्चन में निकालना है sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x की वैल्यू निकालनी है। sec x क्या होता है, आपको हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कितना निकला इस क्वेश्चन में 7, आधार कितना निकला 2 रूट 6 प्लस tan x। ठीक है, अब यहाँ देखो x लिया ना, ये वाला एंगल हमने x लिया, ये मेरा y 90 डिग्री था, ये एंगल मेरा x हो गया, और ये एंगल मेरा y हो गया, और ये एंगल मेरा ये हो गया। ठीक है, tan x, अब tan थीटा आपको पता ही क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब मेरा कितना निकला 5, बेस कितना 2 रूट 6। अब यहाँ देखो बेस इक्वल है तो हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 रूट 6। क्लियर, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, मतलब आया हमें क्या है 6 अपॉन अंडर रूट 6। क्लियर, 6 अपॉन अंडर रूट 6। 6 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। 6 के प्लेस पे हमने लिखा अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6। एक अंडर रूट 6 से एक अंडर रूट 6 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा 15 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। ठीक है, और जो अल्फा मेरा वेरिएबल है वो दे रहा है हमको अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। ये मेरा क्वेश्चन है 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। हमें ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है मेरा 3/4, ऑप्शन बी है मेरा 5/4, ऑप्शन सी है मेरा 1/2 एंड ऑप्शन डी है 1/4। हमको क्वेश्चन ये दे रखा है और वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, कॉट अल्फा की। ठीक है, कॉट अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक देखते हैं। बेसिक मेथड क्या होता है,
सबसे पहले इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखना है यहां से ध्यान से आप, 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, अभी आगे इसको मैं बताऊंगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे अल्फा है और कोई कुछ चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। ठीक है, समझ में है? अब देखो ये 15 है, ये 7 है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, -15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, ये प्लस का 15 ये इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, फिर प्लस 15 से -7 आ जाएगा मेरा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको हमें सॉल्व करना है। चलो अब इसमें कॉमन कुछ बन नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, -15 साइन स्क्वायर अल्फा, अब इसको हम ब्रेक करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कर सकते हैं 12 साइन अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो 12 साइन अल्फा से -10 साइन अल्फा जब माइनस करेंगे 2 साइन अल्फा करेंगे। इसको हमने अपनी सहूलियत के लिए ऐसा किया है, क्योंकि जिससे मेरा कॉमन मिल जाए। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। चलो अब इसमें हम लोग -3 साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा मेरा 5 साइन अल्फा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, -4। ठीक है, अब यहाँ पे आप माइनस कितना कॉमन ले लोगे, -2 कॉमन ले लो यहाँ से। अगर -2 कॉमन ले लेंगे आ जाएगा मेरा 5 साइन अल्फा, माइनस कॉमन लिया तो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 साइन अल्फा -4 इक्वल टू 0 के, तो एक ब्रैकेट में मेरा आ जाएगा 5 साइन अल्फा -4, और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा मेरा -3 साइन अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको थोड़ा और आगे देख लेंगे। अब यहां से अगर देखें इसको मार्कर चेंज कर लें, यहां से अगर हम देखें तो 5 साइन अल्फा -4 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर 3 साइन अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ यहां से अगर देखा जाए तो 3 माइनस का 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बोलो, एक सेकंड। ठीक है, -3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर? तो साइन अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी मेरी वो आएगी -2/3। क्लियर? ये माइनस में आ रहा है। अगर इसका हम बात करें 5 साइन अल्फा, 5 साइन अल्फा -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ जो साइन अल्फा की वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी 4/5। ठीक, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 निकली, तो हमको निकालना है किसकी वैल्यू, कॉट अल्फा की। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करें, यहाँ बता रहे हैं एक ट्रायंगल फॉर्म करें, ये मेरा 90 डिग्री, ये अल्फा हो गया, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। ठीक है, ABC। तो साइन अल्फा हमें मिला, साइन अल्फा मेरा होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेनस, तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 4/5 हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो बेस मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर? 3 4 5 ट्राई होता है, 3 4 5 ट्राई होता है। अब हमसे वैल्यू किसकी निकालना है, कॉट अल्फा की। तो कॉट अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस मेरा कितना है 3 और परपेंडिकुलर मेरा कितना है 4, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कॉट अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। कॉट अल्फा मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
और बेस मेरा यहाँ पे 3 है और परपेंडिकुलर मेरा 4 है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये तो मेरा हो गया बेसिक मेथड। लेकिन अगर इसको क्वेश्चन ये ऑप्शन से अप्रोच करें इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से अप्रोच करें तो कैसे करेंगे? हमें कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे ले लें, लेट कर लें, एक एक ऑप्शन लेके करेंगे, एक एक ऑप्शन को। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे ऐसे। और कॉट अल्फा होता क्या है आपका? अब देखो ये अल्फा हो गया आपका, ये 90 डिग्री है, इसके नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है। कॉट अल्फा होता क्या है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका यहाँ पे क्या है 3, परपेंडिकुलर आपका क्या है 4। ये मेरा 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ट्रायो के अकॉर्डिंग ये मेरा 5 आ जाएगा, तो आपको पता ही हो, ठीक है। AC² = AB² + BC² करेंगे तो AC मेरा 5 आ गया। क्लियर? अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है, अब इसमें उठा के पुट कर देंगे। अगर ये 7 इक्वल आ जाएगा तो ये मेरा ऑप्शन सही माना जाएगा, अगर नहीं आएगा तो दूसरे वाले को लेके चेक करेंगे ऐसे। चलो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पुट करते हैं। तो 2 sin अल्फा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि लंब बटे कर्ण। लंब इसमें आपका क्या है 4, कर्ण कितना है 5, प्लस 15 cos² अल्फा। cos अल्फा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक आ जाएगा आपका 3/5 स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/5 प्लस 15 इंटू 9/25 इक्वल टू 7। इसको हम सिंप्लीफाई करें, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 आ जाएगा, ठीक है। 8/5 प्लस 9 3 जा 27/5। इसको हम अगर सिंप्लीफाई और करें क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 27 प्लस 8 35/5 सिंप्लीफाई करेंगे 7 इज इक्वल टू 7, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये ऑप्शन मेरा पहला सही है। आज के लिए इतना ही, अब आगे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हमने ले लिया x y z। अब इसमें y जो है मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। कैपिटल लेटर कर लेते हैं इसको, y 90 डिग्री है, ठीक। हमको साइड दे रखा है xy 2√6, xy ये साइड हमको क्वेश्चन में दे रखा है 2√6, xz माइनस yz 2 गिवन है, xz माइनस yz 2 गिवन है। अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा देखेंगे ध्यान से, यहाँ से देख लो, xz माइनस yz इक्वल टू 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं xz इक्वल टू 2 प्लस yz। क्लियर? अगर हम yz को देखना है, yz को हम लोग यहाँ पे x ले लें, yz को हमने लेट कर लिया क्या x, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, yz को हमने x लेट किया है तो 2 प्लस x आ जाएगी। 2 प्लस x किसकी वैल्यू आ गई x z की, तो x z की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 प्लस x। क्लियर? थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था, ठीक है। तो यहां से आप देखना x 2√6 हमको गिवन था, ये x गिवन था, ठीक है। हमने इसको x y z को x लेट किया था, तो हमको x z जो वैल्यू निकली वो 2 प्लस x निकली। अब यहां हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो x z स्क्वायर इज इक्वल टू x y स्क्वायर प्लस y z स्क्वायर। क्लियर? एक्स वाई हमको क्वेश्चन में 2√6 गिवन है, ठीक है। एक्स वाई हमको क्वेश्चन में 2√6 गिवन है, तो 2√6 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई जेड ये हमको एक्स है तो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमको एक्स जेड हमने कितना निकाला 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम ऐसा कुछ x की वैल्यू पुट कर दें कि LHS इक्वल टू RHS हमको मिल जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो
तो हमको नहीं, क्योंकि एक्चुअली में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आएगा। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, देखें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 6 2 जा 6 4 जा कितना हो जाएगा 25, ठीक है, समझ में आया, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा 2 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें कुछ, तो ये हमें मतलब इसके इक्वल आ जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम 1 वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग 2 ले लेंगे, 2 पे भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 24 28 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 पे भी नहीं करेगा, आप करके देख लोगे। अगर देखा जाए तो ये हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, 5 पे सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखें, तो देखते हैं 5 प्लस 2 वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, क्लियर। यहाँ पे अगर देखें ये 24 है और x की वैल्यू हमने 5 लिया है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, x की वैल्यू हमने 5 ले रखा है, तो x स्क्वायर जब करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 49 इज इक्वल टू 49, मतलब x जब हम 5 ले रहे हैं तो ये हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x वैल्यू मेरी कितनी निकली 5 निकली, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 2 प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 7 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हम देखो हमें पता लग गया ना, 2 रूट 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हमको क्वेश्चन में निकालना है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x की वैल्यू निकालनी है। sec x क्या होता है, आपको हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, मतलब कर्ल बटे आधार। कर्ल आपका कितना निकला इस क्वेश्चन में 7, आधार कितना निकला 2 रूट 6 प्लस tan x, ठीक है। अब यहाँ देखो x लिया है ना, ये वाला एंगल हमने x लिया है, ये मेरा y 90 डिग्री था, ये एंगल मेरा x हो गया, और ये एंगल मेरा y हो गया, और ये एंगल मेरा a हो गया, ठीक है। tan x, अब tan थीटा आपको पता ही क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटे आधार। लंब मेरा कितना निकला 5, बेस कितना 2 रूट 6। अब यहाँ देखो बेस इक्वल है तो हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 रूट 6, क्लियर। 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, मतलब आया हमें क्या है 6 अपॉन अंडर रूट 6, क्लियर, 6 अपॉन अंडर रूट 6। 6 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, 6 के प्लेस पे हमने लिखा अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6, एक अंडर रूट 6 से एक अंडर रूट 6 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, ठीक है। और जो अल्फा मेरा वेरिएबल है वो दे रहा है हमको अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। ये मेरा क्वेश्चन है 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। हमें ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में, ऑप्शन ए है मेरा 3/4, ऑप्शन बी है मेरा 5/4, ऑप्शन सी है मेरा 1/2 एंड ऑप्शन डी है 1/4। हमको क्वेश्चन ये दे रखा है और वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, कॉट अल्फा की, ठीक है। कॉट अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक देखते हैं। बेसिक मेथड क्या होता है, सबसे पहले इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखना है यहां से ध्यान से आप, 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, अभी आगे इसको मैं बताऊंगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे अल्फा और कोई कुछ चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। ठीक है, समझ में है? अब देखो ये 15 है, ये 7 है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, ये प्लस का 15 ये इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, फिर प्लस 15 से माइनस 7 आ जाएगा, आ जाएगा मेरा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको हमें सॉल्व करना है। चलो अब इसमें कॉमन कुछ बन नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा, अब इसको हम ब्रेक करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहां हम इसको कर सकते हैं 12 साइन अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो 12 साइन अल्फा से माइनस 10 साइन अल्फा जब माइनस करेंगे 2 साइन अल्फा करेंगे। इसको हमने अपनी सहूलियत के लिए ऐसा किया है, क्योंकि जिससे मेरा कॉमन मिल जाए। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। चलो अब इसमें हम लोग माइनस थ्री साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा मेरा 5 साइन अल्फा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप माइनस कितना कॉमन ले लोगे, माइनस 2 कॉमन ले लो यहाँ से। अगर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे आ जाएगा मेरा 5 साइन अल्फा, माइनस कॉमन लिया तो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 साइन अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0 के, तो एक ब्रैकेट मेरा आ जाएगा 5 साइन अल्फा माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा मेरा माइनस 3 साइन अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको थोड़ा और आगे देख लेंगे। अब यहां से अगर देखें इसको, तो मार्कर चेंज कर लें। यहां से अगर हम देखें तो 5 साइन अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर 3 साइन अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ यहां से अगर देखा जाए तो 3 माइनस का 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बोलो, एक सेकंड। ठीक है, माइनस 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर? तो साइन अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी मेरी वो आएगी माइनस का 2/3। क्लियर? ये माइनस में आ रहा है। अगर इसका हम बात करें 5 साइन अल्फा, 5 साइन अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ जो साइन अल्फा की वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी 4/5। ठीक, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 निकली, तो हमको निकालना है किसकी वैल्यू, कॉट अल्फा की। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करें, यहाँ बता रहे हैं एक ट्रायंगल फॉर्म करें, ये मेरा 90 डिग्री, ये अल्फा हो गया, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। ठीक है, ABC। तो साइन अल्फा हमें मिला, साइन अल्फा मेरा होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेनस, तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 4/5 हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो बेस मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर? 3 4 5 ट्राई होता है, 3 4 5 ट्राई होता है। अब हमसे वैल्यू किसकी निकालना है, कॉट अल्फा की। तो कॉट अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस मेरा कितना है 3 और परपेंडिकुलर मेरा कितना है 4, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कॉट अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। कॉट अल्फा मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस मेरा यहाँ पे 3 है और परपेंडिकुलर मेरा 4 है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये तो मेरा हो गया बेसिक मेथड। लेकिन अगर इसको क्वेश्चन ये ऑप्शन से अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, इस
क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से अप्रोच करें तो कैसे करेंगे, हमें कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे ले लें, लेट कर लें, एक एक ऑप्शन लेके करेंगे, एक एक ऑप्शन को। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे ऐसे। और कॉट अल्फा होता क्या है आपका, अब देखो ये अल्फा हो गया आपका, ये 90 डिग्री है, इसके नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है। कॉट अल्फा होता क्या है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका यहाँ पे क्या है 3, परपेंडिकुलर आपका क्या है 4, ये मेरा 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ट्रायो के अकॉर्डिंग ये मेरा 5 आ जाएगा, तो आपको पता ही हो, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो इसे मेरा 5 आ गया, क्लियर। अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता, अब इसमें उठा के पुट कर देंगे, अगर ये 7 इक्वल आ जाएगा तो ये मेरा ऑप्शन सही माना जाएगा, अगर नहीं आएगा तो दूसरे वाले को लेके चेक करेंगे ऐसे। चलो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पुट करते हैं। तो 2 साइन अल्फा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि लंब बटे कर्ण, लंब इसमें आपका क्या है 4, कर्ण कितना है 5, प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण, फिर आ जाएगा आपका 3/5 स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/5 प्लस 15 इंटू 9/25 इक्वल टू 7। इसको हम सिंप्लीफाई करें, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 आ जाएगा, ठीक है। 8/5 प्लस 9 3 जा 27/5। इसको हम अगर सिंप्लीफाई और करें, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 27 प्लस 8 35/5, सिंप्लीफाई करेंगे 7 इज इक्वल टू 7, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये ऑप्शन मेरा पहला सही है। आज के लिए इतना ही, अब आगे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।